नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, आज 4 जनवरी है। 4, 5 और 6 जनवरी 3 दिनों के दौरान भारत में क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है देश भर के मौसम में, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के कई राज्यों से लेकर के पूर्वी और मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर लगातार कड़ाके की सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। और आज बीते 24 घंटों में सबसे कम तापमान मैदानी भागों में अगर हम देखें तो पहाड़ों पर दिन में काफ़ी सर्दी हो रही है, लेकिन मैदानी भागों में देखें तो बहराइच में तापमान रिकॉर्ड किया गया। बहराइच में तापमान रहा लगभग 13 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह से हमीरपुर में भी तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी और मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर कड़ाके की सर्दी रही कल दिन में। और प्रयागराज में भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा। लुधियाना, हिसार, रोहतक, दिल्ली और दिल्ली के सफदरजंग पालम में 17 रहा, सफदरजंग में 21 के आसपास रहा। और राजस्थान के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, इन सभी भागों में कई जगहों पर रात की सर्दी उतनी ज़्यादा कड़ाके की नहीं पड़ रही है, लेकिन दिन में तापमान बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा, जिसके कारण कड़ाके की सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। इस बीच उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल हैं। ये बादल कुछ जगहों पर आज हिमपात देने वाले हैं और इनका प्रभाव अगले 2-3 दिनों के दौरान भी बने रहने की संभावना है, क्योंकि एक नया डब्ल्यूडी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इसका प्रभाव देख सकते हैं आप कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीजन, साथ ही साथ लद्दाख में कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर हल्की वर्षा या हिमपात के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। मैदानी भागों पर थोड़े बहुत बादल आएंगे। सुबह आज कोहरा रहा, आज गंभीर रही और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिला है और जल्दी छटेगा कुछ जगहों पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के हिस्सों पर जल्दी छटेगा। बाकी जगहों पर कोहरा जल्दी नहीं छटेगा, क्योंकि यहाँ पर हवा में नमी है और हवा की रफ्तार भी कम रहेगी। लेकिन दोपहर बाद धूप देखने को कई जगहों पर मिलेगी। उससे पहले फिलहाल दिन में काफ़ी गर्मी बनी रहेगी। हो सकता है कि कल के मुकाबले थोड़ी सी राहत कम से कम दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन भागों में देखने को मिले, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में और पश्चिमी भागों में। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में भी सर्दी रहेगी। पटना और इधर सिवान, गोपालगंज से लेकर के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के भागों में अधिकांश जगहों पर अच्छी सर्दी पड़ रही है। दिन में धुंधला मौसम रह रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घना कोहरा न होने के बावजूद कोहरा जब कहीं पर होता है दोस्तों, तो कोहरा क्या होता है कि अगर नीचे से हटना शुरू भी हुआ तो ऊपर उसकी लेयर बनी रहती है, तो उसके कारण धूप की जो किरणें हैं वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी में नहीं आ पाती, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ पाती। तो उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ना शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, इसके बावजूद काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है और मौसम ठंडा बना हुआ है। झारखंड के साथ इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम में सर्दी का एहसास लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो हवा उत्तर की दिशा की आ रही थी उसकी निरंतरता यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस हवा के कारण ही यहाँ पर टेम्परेचर गिरा हुआ है और लगातार इसमें गिरावट का ही ट्रेंड रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम ठंडा रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल कोई ज़्यादा चेंज नहीं मौसम में। और इधर गुजरात के भागों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे। कुछ बादल आपको गोवा और ये वाला जो पोर्शन है, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, इन भागों और तेलंगाना के बीच पर भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर ये बादल भले ही आपको थोड़े समय के लिए लगें कि मोटे हैं, बरसात दे सकते हैं, घने बादल हैं, लेकिन या पैच बड़ा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तटीय तमिलनाडु के भागों में कुछ जगहों पर बरसात होगी। बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा आज। और कल की स्थिति क्या रहेगी, यानी 5 जनवरी की, आइए जानते हैं। 5 जनवरी को आप देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ आने वाली जो नमी की निरंतरता है वो जारी है। इसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं फिलहाल अभी नहीं है। जल्दी ही बारिश यहाँ पर बढ़ेगी साउथ पेनिनसुलर रीजन के भागों पर, और बारिश बढ़ेगी तो आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर कर्नाटक के कुछ आंतरिक इलाकों तक और तेलंगाना के भी कुछ भागों पर बारिश देखने को मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल 5 जनवरी को अभी बहुत चांसेस यहाँ पर नहीं है, सिवाय तटीय तमिलनाडु के। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में भी बरसात नहीं होगी, लेकिन हवाओं का रुख बदल रहा है
उत्तर भारत के मैदानी और मध्य भारत के तमाम राज्यों में, मैदानी राज्यों से लेकर इधर तक और पूर्वी क्षेत्रों में। तो नमी जो ऐड हो रही है, हवा की रफ्तार जो कम हो रही है, उसके कारण कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादलों का पैच यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और कुछ बादल यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ेंगे नीचे के हिस्सों में। तो जहाँ पर स्पीड हवा की रहेगी और जहाँ पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुँचेंगी वहाँ पर बादल नहीं होंगे, बाकी जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों के साथ साथ मैदानी भागों पर मौसम बदलेगा। तो यहाँ पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट और लुधियाना तक, और साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ और इधर रोहतक और सोनीपत, पानीपत के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है इन भागों में। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर, उत्तराखंड में एक दो जगहों पर, उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। राजस्थान के भागों में हवा का रुख थोड़ा सा उत्तर का हो रहा है, खासतौर पर गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर के भागों के लिए। तो इन क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट इसलिए होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दिन में धुंधला मौसम रहेगा। ऊपर से धुंध रहेगी, धूप का असर कम पहुँचेगा, और नीचे से अगर ठंडी हवा पहुँचेगी तो मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम भी बहुत ऊपर नहीं जाएगा या नीचे ही रहेगा, नीचे गिरेगा। तो काफ़ी सर्दी यहाँ पर हो सकती है कल राजस्थान के भागों में। दिल्ली और हरियाणा के शेष भागों में, उत्तर प्रदेश के भागों में हवाएं पूरब से आने वाली हैं। तो यहाँ पर नमी ऐड होने के कारण ही दिल्ली तक और ये बरेली तक थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। करनाल, हिसार से लेकर के अमृतसर के ऊपर तक बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश फिलहाल कल संभावित नहीं है। कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं तो उसको रूल आउट नहीं कर सकता मैं, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम यहाँ पर नज़र आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के भागों में कल के लिए। आइए अब जान लेते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 6 जनवरी को। दोस्तों 6 जनवरी को WD आगे बढ़ता रहेगा। जब WD आगे बढ़ता रहेगा पश्चिम से पूरब की तरफ, तो होगा क्या कि यहाँ उत्तर की हवाओं को मौका मिलेगा फिर से इस रीजन को कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो ये हवाएं आप देख सकते हैं पाकिस्तान के रास्ते गुजरात में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, साथ ही साथ मध्य भागों में भी पहुंचेंगी, और जहां तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी 5 जनवरी को हवाएं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी नए सिरे से। तो ये हवाएं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी। तो जहाँ जहाँ ये हवाएं पहुंचेंगी, खासतौर पर इस रीजन के नीचे के हिस्सों में, उन जगहों पर तापमान में अच्छी खासी गिरावट फिर से होगी। तो न्यूनतम तापमान भी गिरेगा और अधिकतम तापमान पहले से ही कम चल रहा है। तो थोड़ा सा क्लियर वेदर हो सकता है। कोहरा अगर छाया तो जल्दी छंट सकता है, लेकिन क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, तो ऐसे में पंजाब में भी और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी जगहों पर जो उत्तर की हवाएं आएंगी वो ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी। तो ऐसे में होगा क्या कि टेम्परेचर तो धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन कोहरा जल्दी साफ नहीं होगा। तो धुंधला मौसम बहुत समय तक भले न रहे, लेकिन बहुत जल्दी भी क्लियर यहाँ पर स्काई नहीं होगा, बहुत जल्दी भी धूप तेज़ नहीं खिलेगी। तो दोपहर में लेकिन धूप खिल सकती है कई जगहों पर। राजस्थान से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी भागों में धूप हो सकती है कई जगहों पर, ये वाला पोर्शन, क्योंकि नमी कम हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादल छा सकते हैं, कुछ बारिश भी हो सकती है। दक्षिण के क्षेत्रों में देखें तो तमिलनाडु के तटों की तरफ आप देखें तो बादलों का पैच अब बढ़ने लगा है, काफ़ी डेंस, और वो 6-7 में काफ़ी डेंस क्लाउड यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर कई जगहों पर बरसात शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे यही बादल ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू होंगे और प्रभावित होंगे उत्तरी पेनिनसुलर रीजन यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, और धीरे धीरे महाराष्ट्र पर भी असर दिखाई पड़ेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।